आइए दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है FMSC ग्रुप डिस्कशन में। डेली के तरह आज भी जो होमवर्क दिया गया था उससे क्यूज कराया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957-58 में सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी की पूजा किया करते थे? मातृ देवी की। किस वेद को ब्रह्मा वेद भी कहते हैं? अथर्ववेद को। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? चंदेल शासकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गौसाल। सही है। हिंदू शिशु नाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कलाशोक के शासनकाल में। किताब ए नौरस की रचना किसने की थी? बताइए, किताब ए नौरस की रचना किसने की थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। सही है। हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे? हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे? रामानंद। अकबर के दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। बताइएगा, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? 169 में। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई को क्या कहते हैं? रोंटगन लिखा हुआ है इसमें, लेकिन क्यूरी होना चाहिए। सही है, रोंटगन होगा। ठीक है, कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बिसनोसिस। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 में। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, 26 नवंबर 1949। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? ठीक है, सलीमुल्लाह खां के। बताइएगा, कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? आगा खा पैलेस। सही है। बताइएगा, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। बताइएगा, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था? E.O. विल्सन। बताइएगा, भारत में पाया गया सबसे पुराना अनाज कौन सा है? जौ गेहूं देता है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। बताइएगा, किस देश को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश माना जाता है? भूटान को उत्सर्जन देश। ठीक है, न्यूट्रल में। उत्सर्जन में, हाँ, निगेटिव में भूटान है, उत्सर्जन में ये चीन होगा। ठीक है, टकला माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही है। भारत में किन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? चीन। छत्तीसगढ़। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य? केरल। बताइएगा, ताती पाका रेल तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। बताइएगा, पेप्सिन एक उदाहरण है। क्या है पेप्सिन? एंजाइम। बताइएगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ठीक है, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ठीक है, कोबाल्ट 60 का। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत है। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? ठीक है, SBI है, भारतीय स्टेट बैंक। बताइएगा, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। बताइए, एल नीनो क्या है? ठीक है, समुद्री गर्म जलधारा। बताइएगा, भारत में
खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन वायरस है। बताइएगा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट होगा। कागज की खोज कहाँ हुई थी? कौन सा सदी में हुआ था? ठीक है, 13वीं सदी में। बताइएगा किसान दिवस कब मनाया जाता है? किनके जन्मदिन पर? ठीक है, चौधरी। बताइए अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नहीं, एलेक्सी लियोनोव। बताइएगा द व्हाट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अटीगा। ठीक है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था? इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 में। भारत रत्न 99 में है और नोबेल पुरस्कार 98 में है। ठीक है, बताइए एपी कल्चर किस फसल से? ठीक, मधुमक्खी पालन से। बताइएगा 23वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। बताइएगा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। बताइए 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में। ठीक है, 39 मेघालय में होगा। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला देश भारत है। बताइएगा दूध उत्पादन में प्रथम देश भारत है। ठीक है, बताइएगा निगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा? भूटान की। यहाँ की संसद का क्या नाम है? भूटान तोसंगडू। सही है। बताइएगा बुशमैन जनजाति कहाँ पाई? कालाहारी मरुस्थल में। बताइएगा फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित? उत्तराखंड में। बताइएगा संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा लियोन मेंडेका का संबंध किस खेल से है? ठीक है, शतरंज से। बताइएगा भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, बताइएगा 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के बाद किस राजवंश की समाप्ति हुई थी? मंचू राजवंश की। ठीक है, बताइएगा वाजपेयी द ईयर्स चेंजेज पुस्तक के लेखक कौन है? शक्ति सिन्हा। बताइएगा समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? पॉलीसिफोनिया। बताइएगा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को। ठीक है, बताइएगा कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु कौन सा होता है? द्रव्य अधातु ब्रोमीन। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ठीक है, बताइए पृथ्वी में पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी सहमति लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति की। ठीक है, बताइएगा विश्व में सड़क नेटवर्क के विस्तार में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। बताइएगा पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। बताइएगा नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1982 में। बताइएगा पहला ईमेल किसने भेजा था? ठीक है, बताइएगा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण किसने प्रारंभ किया था? एनटीपीसी। छोटे अवरोध से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता? विवर्तन। बताइएगा इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था? यवद्वीप उसका राजधानी है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, बताइएगा LVM-3 रॉकेट से कितना सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया? 36 को। बताइएगा लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है? इनके आवेश और आकार का अनुपात लगभग समान होता है। बताइएगा भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। बताइएगा संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? ठीक है, 1976। बताइएगा भारत तिब्बत पुलिस ITBP का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1962 में। बताइएगा आर्द्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? हाइग्रोमीटर। घनत्व का हाइड्रोमीटर। बताइएगा कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान या अस्ताना, दोनों देता है। केरल की राजधानी कहाँ है? बताइएगा हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? गैलियम। सीजियम इसमें दिया है लेकिन गैलियम होता है। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म? ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोल देते हैं। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइएगा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? ठीक है, 1789 में। बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन
एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। बताइए वेग किस प्रकार की भौतिक राशि है? सदिश। बताइए जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला है? असहयोग आंदोलन को। ठीक है। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह किस देश में स्थित है? ठीक है, इटली में स्थित है। बताइए मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है। बताइएगा भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट है। ठीक है। बताइएगा साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरल से। बताइएगा अष्टांग हृदयम ग्रंथ के लेखक कौन है? हृदयम ग्रंथ के लेखक महर्षि बागभट्ट। बताइएगा बागभट्ट लिखा हुआ। सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का क्या नाम है? धर्म शोक। सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम धर्म शोक। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 51 से 56। बताइएगा यह किसके मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमल। ठीक है। बताइएगा संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति। ठीक है। बताइएगा 263 के तहत। हाँ ठीक है 263। चीन में ताओवाद धर्म के जनक कौन थे? लाओ त्से। बताइएगा पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी पर। किसके जन्मदिन पर? ठीक है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। बताइएगा न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? केबी। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई केबी। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। बताइएगा भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी थी? डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। ठीक है। बताइएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है कोलकाता में। बताइएगा बताइए बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। बताइएगा धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा सिर्फ कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों का तक। बताइएगा 1 किलोग्राम का मान कितना होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर। बताइएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ठीक है। बताइए यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए भारत की सिलिकॉन वैली कौन सा शहर है? बेंगलुरु। ठीक है। बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 2005 में। बताइएगा राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है। बताया केरल के तट को कौन सा तट बोला जाता है? मालाबार तट। बताया कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र कितनी थी? ठीक है 13.5 वर्ष। 13 वर्ष 6 महीना। बताइएगा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक दिए थे। ठीक है। बताइएगा किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान समान होता है? ठीक है -40 डिग्री सेल्सियस पर। बताइएगा ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? यूरो। ऑस्ट्रिया। सैंडविच द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? हवाई द्वीप। सही है। बताइएगा पित्थु हिताब म्यांमार की संसद है पित्थु हिताब। बताया केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? अन्वेषण ब्यूरो 1963 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का 1963। ठीक है। बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? 18 गो है। अब बताया उपनिषद 108 है। वेद वेदांग। ठीक है वेदांग 6 गो, वेद 4 गो है। उपनिषद 108। बताइएगा
भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। बताइएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना। ठीक है, बताइएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जानते हैं? सूक्ष्म बर्फ के नाम से। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। बताइएगा निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। ठीक है, बताइएगा 3 बीघा कॉरिडोर किस देश से संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से। बताइएगा दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। घट जाएगा, दाब बढ़ाएगा तो घटेगा। बताइएगा जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। बताइएगा 22वें कौन थे? 22 अरिष्ट नेमी। ठीक है, 23वें थे पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, ठीक। बताइएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विक्टोरिया झील। मानसरोवर झील। बताइएगा मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बताइएगा खांसी और गारो जयंतियाँ मुख्य रूप से किस राज्य की है? मेघालय की। बताइएगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। ठीक है, बताइएगा बादल किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। बताइएगा पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किए थे? उदयन किए थे। ठीक है, बताइएगा पुरुषपुर का प्राचीन नाम क्या था? पेशावर। बताइएगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से कियांग। बताइएगा विषुवत वृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को कांगो नदी। ठीक है, बताइएगा स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन थे? शिक्षा मंत्री राधा कृष्णन आयोग था प्रथम शिक्षक आयोग, वो मंत्री थे। बताइएगा शिवाजी के माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है, बताइएगा किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? मैग्नीशियम के समान परमाणु संख्या 4 वाले तत्व के गुण। ठीक है, बताइए नर जननंग कोशिकाओं का उत्पादन देश में कहाँ होता है? वृषण में। ठीक है, बताइएगा साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। बताइएगा किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। बताइएगा परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक से। ठीक है, बताइएगा समूह किस समूह को निष्क्रिय गैस कहा जाता है? समूह 18 को। संक्रमण तत्व कौन सा समूह होता है? डी ब्लॉक होता है। और हाँ, समूह 17 नहीं होता है, लगभग हेलोजन होता है 17। 5 का ए होता है संक्रमण तत्व। बताइएगा दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है किसके लिए? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ठीक है, बताइएगा कौन सा उत्तक जटिल अस्थायी उत्तक कहलाता है? जाइलम। बताइएगा त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइएगा ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। बताइएगा आधुनिक आवर्त के किस समूह में हेलोजन रखा गया है? 17 में। बताइएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? ठीक है, 1/6 गुना होता है। बताइएगा हाइड्रा जो होता है किस विधि से अति करता है? ठीक, प्रजनन करता है मुकुलन विधि से। बताइएगा परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किए थे? मोसले ने। कब किए थे? 1913 में। ठीक है, बताइएगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। बताइएगा गतिज ऊर्जा बराबर। ठीक है, हाफ mv²। बताइएगा 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। बताइएगा सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? घटता है।
बताइएगा संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? 79। अनुच्छेद किस में है? 79 में। बताइए भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? इसको कब निर्धारित किया गया था? 15 अगस्त 1947। बताइएगा भारत और नेपाल के मध्य कौन सा नदी सीमा बनाती है? काली नदी। बताइएगा पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार से अलग करती है। बताइएगा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है। जबकि जनसंख्या कितना है? 17.5%। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश बताइएगा प्रथम देश कौन सा है? चीन। दूसरा भारत। ठीक है, हो गया, रहने दीजिए। बताइएगा बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितना सीमा बनाते हैं? ठीक है, 40-96 किलोमीटर। बताइए भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये तीनों ऐसा देश है जो भारत के जल और स्थल सीमा दोनों से सीमा बनाती है। बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। बताइएगा इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कोलाबा पॉइंट किस राज्य में है? गुजरात। मुंबई महाराष्ट्र में है। बताइएगा भारत एवं चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है? इसको कब निर्धारित किया गया? ठीक है, 1914 में। बताइएगा दक्षिण में श्रीलंका भारत से किस जल संधि से अलग होती है? ठीक है, पाक जल संधि से। बताइएगा संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में अर्हताएं? अनुच्छेद 84 में। बताइएगा स्थानों का रिक्त होना किस अनुच्छेद में है? संसद के स्थानों का रिक्त होना 101 में। बताइएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। बताइएगा राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। ठीक है। बताइएगा संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है। बताइएगा अभी कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़। बताइएगा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? 249। ठीक है, 249। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है। बताइएगा लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुच्छेद 93 में। बताइएगा राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 80 में है। ठीक है। बताइएगा संसद के सदनों की अवधि अभी तुरंत पूछें, बोलिएगा। 83। संसद के सदनों की अवधि कौन सा अनुच्छेद में है? 83 में। बताइएगा संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? 1971। यह कब तक अपरिवर्तित नहीं किया जा सकता? ठीक है, 2026 तक नहीं किया जा सकता। बताइएगा भारतीय संसद में राष्ट्रपति और कौन कौन सम्मिलित होता है? ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। बताइएगा भारतीय चुनाव आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। बताइएगा चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? चुनाव आयोग ठीक है, 1950 को, 25 जनवरी 1950। बताइएगा दूध किसका उदाहरण है? पायस का है। बताइएगा रबर किस में घुलनशील है? नेफ्था में। बताइएगा गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड में। बताइएगा ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? जाइमेज एंजाइम का। बताइएगा द्रवावस्था में पाए जाने वाला अधातु? ब्रोमीन। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। बताइएगा कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन है?
डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। बताइएगा टेबल शर्करा किसको कहते हैं? टेबल शर्करा सुक्रोज। सुक्रोज। बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है? ठीक है, CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बताइएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। बताइएगा कांसा किन धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा और टिन से। बताइएगा जर्मन सिल्वर किन धातुओं से मिलकर बनता है? ठीक है, तांबा, जस्ता, निकेल। बताइएगा लोहा का एक्स मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट। बताइएगा सबसे अच्छा लोहा कौन होता है? ठीक है, पिटवा लोहा। बताइएगा सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? पिटवे लोहा में होता है, इसीलिए वो अच्छा होता है। बताइएगा बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, Na2B4O7 10H2O। बताइएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र? CaSO4 2H2O। बताइएगा कोल गैस में किसका किसका मिश्रण है? CO+H2। बताइएगा वाटर गैस में किसका मिश्रण होता है? बताइए, देखिए सुनिए, वाटर गैस में CO+H2 और कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। बताइए ऑक्सीजन का आविष्कार कौन किए थे? क्रिस्टले। बताइएगा भक्ति आंदोलन का विकास कितने अलवार संतों ने मिलकर किए थे? 12 गो थे। बताइए, हाँ 63 गो संत नैनार सब संत थे। बताइएगा शैव संत अवतार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को किस धर्म को स्वीकार करवाया था? शैव धर्म को। बताइएगा श्री संप्रदाय के संस्थ कौन थे? संत रामानुचार्य। बताइएगा ब्रह्म संप्रदाय के? हाँ, माधवाचार्य। बताइएगा भक्ति आंदोलन के कौन थे? शंकराचार्य। बताइएगा सनकादि संप्रदाय के? निम्बकाचार्य। ठीक है। बताइएगा कबीर सुल्तान किसके समकालीन थे? कबीर के सुल्तान के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। बताइएगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। कहाँ हुआ था? तलबंदी हुआ था। तलबंदी अभी कहाँ पर था? पाकिस्तान में। ठीक है। बताइएगा उनकी माता का क्या नाम था? गुरु नानक का माता तृप्ता देवी। बताइए कबीर का जन्म कब हुआ था? 1440 देता है, ये विवादास्पद है। बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। हाँ, वाराणसी के लहरतारा में। बताइएगा अलवारों में एकमात्र महिला कौन साध्वी का नाम मिलता है? अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी जिसका नाम मिलता है, बताइए कौन है वो महिला? उसका क्या नाम था? अंडाल। बताइएगा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाए, किसके द्वारा? ठीक है, रामानंद। बताइएगा रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय को प्रादुर्भाव हुआ था, कौन कौन थे? सगुण और निर्गुण। बताइएगा रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। बताइएगा रामानुचार्य है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास के निकट पेरम्बूर में। इसमें हाँ लाइए, दूसरा लाइए, ये हो गया। अरे दीजिए, लूसेंट का साइंस कहाँ? साइंस से नहीं मिला था टैक्स।
ठीक। बताइए दूध किसका उदाहरण है? पायस का। बारूद किसका मिश्रण है? बारूद किसका मिश्रण बताइएगा? सल्फर, चारकोल, नाइटर। लूसेंट कहाँ गया? निकालिए। हाँ लाइए ना। बताइएगा सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पाइरोमीटर, तापमापी द्वारा। बताइएगा जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें मक्खन अलग होता है, यह किस कारण से होता है? अपकेंद्री बल के कारण होता है। बताइएगा जब पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। बताया केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। बताइएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताया बिल्ली का क्या है? बिल्ली का ठीक है फेलिस डोमेस्टिका। बताइए कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है? ठीक है कैनिस फैमिलियाज। बताइए गेहूं का ठीक है ट्रिटिकम एस्टिवम। बताइएगा डेंटरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का। बताइएगा छिपकलियों का अध्ययन फ्लोरोलॉजी। बताइए फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती अध्ययन कहेंगे तब वो एंथोलॉजी। बताइएगा कवक का अध्ययन? शैवाल का ठीक है फाइकोलॉजी। बताइएगा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। बताइएगा अरस्तु किस देश के वैज्ञानिक थे? ग्रीक थे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे, मतलब वो ग्रीक के थे। बताइएगा अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है? ठीक है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बताइएगा जीवधारियों का जो वर्गीकरण किए थे कौन वैज्ञानिक किए थे? कैरोलस लिनियस। बताइएगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है? ठीक है लिनियस को कहा जाता है। बताइएगा जीवधारियों का 5 जगत प्रणाली कौन दिए थे? RH विक्टर 1969 में दिए थे। ठीक है विनोद जी। बताइएगा जीव द्रव्य का नामकरण कौन किए थे? पुरकिंजे के द्वारा। कब किया गया था? ठीक है 1839 में। बताइएगा जीव द्रव्य जो होता है कैसा होता है? एक गाढ़ा रंगहीन द्रव होता है। बताइएगा जीव द्रव्य में जल कितना प्रतिशत होता है? 70 से 90% के बीच में होता है। बताइएगा कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। ठीक। बताइएगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। बताइएगा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन अंग्रेज वैज्ञानिक? कोशिका शब्द का भी प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुके किए थे और खोज भी रॉबर्ट हुके किए थे। वो कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडन एवं स्वान दिए थे। ठीक है। बताइए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान किए थे। कब किए थे? 3839 में। ठीक है 1938-39। बताइएगा केंद्रक के खोज कौन किए थे? बताइए तरकाई क्या बॉबेरी किए थे। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया क्या अल्टमैन खोज किए थे। बताइए क्रोमेटिन क्या फ्लेमिंग खोज किए थे। बताइए केंद्रक कला का खोज कौन किए थे? हर्टविग। बताइए कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम कौन देखे थे? बिरचाउ। कब? 1855 में। बताइए कोशिका विभाजन कितने तरीकों से होता है? 3 तरीकों से। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। बताइएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिए थे? वाटसन और क्रिक। बताइएगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है ट्रांसलेशन कहते हैं। बताइएगा आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और mRNA TRM वही हुआ फुल फॉर्म होता है उसका। बताइएगा अनुवांशिकी के खोज कौन किए थे? मेंडल। बताइएगा मेंडल अनुवांशिकी के खोज के लिए किस पौधे का चुना है? ठीक है। बताइएगा एक संकर में जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है?
1:2:1 बताइएगा। फिनोटाइप का 3:1, एक संकर में पूछ रहे हैं। बताइएगा सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। बताइएगा मनुष्य में लगभग कितना अवशेषी अंग पाया जाता है? 100। बताइएगा पक्षियों का विकास किससे हुआ है? ठीक है, सरीसृप वर्ग से हुआ है। बताइएगा जल एवं स्थलचर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? मत्स्य वर्ग से। बताइएगा दम्मा किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ठीक है, बताइए गंजापन जो होता है किस कवक के कारण होता है? ठीक है, टिनिया केपेडिस के नाम से के कारण होता है। बताइएगा गुणसूत्र का नामकरण कौन किए थे? वाल्टेयर। कब? ठीक है, 1888। बताइए गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? DNA कहते हैं। जीनोम। जीनोम कहा जाता है। बताइएगा तंबाकू में गुणसूत्र कितना होता है? 48 गो। बताइएगा घोड़ा में 64, कुत्ता में 78 गो, बिल्ली में 44 बिल्ली में कितना होता है? बताइएगा 38 गो। मक्का में बताइएगा मटर में कितना होता है? 14 गो। प्याज में ठीक है 16 गो। बताइएगा W. वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम किसका कौन सा शब्द दिए थे? W. वाटसन जेनेटिक शब्द सही है। बताइएगा जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? जोहानसन। कब? 1909 में। ठीक है, बताइएगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, काइटिन की बनी होती है। कवक में संचित भोजन जो होता है किस रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, बताइएगा लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, लाइकेनोलॉजी। बताइएगा संतरा किस कुल का है? रोटेसी। बताइएगा स्ट्रॉबेरी रोजेसी। हाँ रोजेसी है। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। बताइएगा मिर्च जो है वह किस कुल का पौधा? सोलेनेसी। बताइएगा टमाटर भी सोलेनेसी का है। बताइएगा कपास, भिंडी, गुलहड़ मालवेसी का है। बताइएगा सेब का खाने योग्य भाग? पुष्पासन। बताइएगा आम का मध्य फल भित्ति। बताइए अंगूर का? बताइएगा पपीता का मध्य फल भित्ति। बताइएगा नारियल का? कटहल का परिदल पुंज वो बीज। बताइएगा नारंगी का खाने योग्य भाग क्या होता है? जूसी हेयर। गेहूं का? ठीक है भ्रूणपोष। आइए दोस्तों आप फिजिक्स में चलते हैं। बताइएगा वेग का SI मात्रक क्या होता? ठीक है मीटर पर सेकंड होता। बताइएगा रेखीय चाल बराबर फार्मूला क्या होता? ठीक है पाई का मान की गणना सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए थे? ठीक है आर्यभट्ट किए थे। बताइएगा संवेग बराबर फार्मूला क्या होता? ठीक है द्रव्यमान गुने वेग होता। बताइएगा कार्य का CGS मात्रक क्या होता? अर्घ होता है। बताइए 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10 के पावर 7 होता है। बताइएगा इयोटा का घात कितना होता है? 24। इयोटा जेटा होता है 10 के पावर 21। बताइएगा हेक्टो का 10 के पावर 2 हेक्टो डेका हेक्टो। बताइएगा माइक्रो में कितना होता है 10 का घात? 10 का पावर -6। बताइएगा द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? kg होता है। ठीक है बताइए आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। बताइएगा ज्योति तीव्रता का? कैंडेला होता है। बताइएगा वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है व्युत्पन्न मात्रक। बताइएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले कौन दिए थे? हेनरी कैवेंडिश। कब दिए थे? 1788 में। 1788 में। बताइएगा 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है?
3600। बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितना जूल में पूछ रहे हैं? 3.6 गुने 10 के पावर 6। ठीक है, बताइए कार्य बराबर फार्मूला क्या होता? ठीक है, एफ कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर, बताइएगा गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला बताइएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता? प्रकाश में ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट। बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? हाँ, बैटरी होगा। ठीक है, बैटरी। विद्युत सेल। बताइएगा संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध होता है, बताइएगा उसका के ई बराबर? ठीक है, के ई बराबर P²/2m। बताइएगा तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ कितना होता? सदैव 1 से कम होता है तृतीय का। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक भार बराबर 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से अधिक भी होता है। बताइएगा मनुष्य का जो हाथ है किस श्रेणी का उत्तोलक? तृतीय। बताइएगा नींबू निचोड़ने का मशीन दूसरा का। बताइए एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी द्वितीय का। ठीक है, बताइएगा साइकिल का ब्रेक किसका? पहला का। हैंड पंप पहला का है। ठीक है, बताइएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा क्या हो सकता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न विनाश किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, बताइएगा उत्प्लावन बल का सिद्धांत कौन दिए थे? ठीक है, आर्किमिडीज दिए थे। बताइएगा दाब बराबर फार्मूला क्या होता? ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। इसका SI मात्रक क्या होता? या फिर बोलिए। ठीक है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइए वायुमंडलीय दाब होता है कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? 10/5। ठीक है, 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, अर्थात इसको ही बोला जाता है 1 बार के बराबर होता है। 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइएगा वायुमंडलीय दाब को किस से मापा जाता है? ठीक है, बैरोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना। एकाएक गिरेगा तो? बताइएगा द्रव में दाब बड़ा फार्मूला क्या होता है? ठीक है, HDG होता है। बताइएगा अपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। बताइएगा जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? नीचे कितना रहता है? ठीक है, 9/10। बताइएगा दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध मापी जिसको। ठीक है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। बताइए घनत्व बड़ा फार्मूला क्या होता है? ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसका SI मात्रक बताइएगा। kg पर मीटर क्यूब। बताइएगा पृष्ठ तनाव बराबर फार्मूला क्या होता है? ठीक है, F/L बल बट्टा लंबाई। बताइएगा घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यांत्रिक एवं अयांत्रिक तरंग। अब फिर यांत्रिक तरंग है ना, उसको 2 भाग में बांट रहे हैं, तब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। बताइएगा आवर्तकाल बराबर फार्मूला क्या होता? देखिए आवर्तकाल आवृत्ति पूछे ना तो आवर्तकाल गुने आवृत्ति बराबर 1 होता है। जो पूछेगा उसको बदल लीजिए। हाँ, आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर 1। क्या हुआ? बताइएगा पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर क्या होती है? तैरती रहती है। बताइएगा स्याही को शीघ्र सोख लेती है कौन सा पेपर? केशिकत्व के कारण होता है। बताइएगा किसके कारण कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है? केशिकत्व के कारण। बताइएगा गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि ठीक है पृष्ठ तनाव के कारण गर्म सूप अच्छा लगा। बताइएगा
अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवन होता है या नहीं? नहीं होता है, इसलिए प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ, मतलब उसमें ध्रुवन होता है। बताइएगा एक्स किरण का खोज कौन किए थे? रोएंटजन किए थे। बताइएगा दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन किए थे। बताइएगा दीर्घ रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी। गामा किरण का नामकरण कौन किए थे? नामकरण पूछ रहे हैं, रदरफोर्ड। खोज कौन किए थे? पॉल बिलार्ड। बताइएगा वायु में ध्वनि की चाल कितना होता? 3/332 मीटर पर सेकेंड होता। बताइएगा भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 400। जल में 1483। बताइएगा पारा में ध्वनि की चाल, ठीक है, 1450। एल्युमिनियम में कितना होता? ठीक है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। बताइएगा किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। बताइएगा ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन के अपेक्षा रात में क्या होती है? ठीक है, अधिक दूर तक सुनाई देती है। बताइएगा कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? ठीक है, 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना दूरी होना चाहिए? ठीक है, 17 मीटर होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। बताइएगा शांत क्षेत्र का कितना होता है? हाँ, कितना डेसिबल? 50 डेसिबल। व्यापारिक क्षेत्र के लिए 65 डेसिबल। बताइएगा सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? ठीक है, फोटोन की बनी होती है। बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिषद कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिषद 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता। बताइएगा पराबैंगनी किरण का खोज कौन किए थे? कितना से था? 11 से 20 होगा। ठीक है दोस्तों, अब करंट से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 11 मई 2023 को किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली थी? मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड। बताइएगा 11 मई 2023 को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए किस बैंक ने रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बताइएगा 12 मई 2023 को किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजाह की पुलिस। बताइएगा 12 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, योगी आदित्यनाथ। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के। बताइएगा उत्तर प्रदेश के अभी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। बताइएगा 12 पंजाब के चेंज हुआ। हाँ, ये अभी वही है। बताइएगा 12 मई 2023 को किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? कौन मंत्री थे कोई? बताइए। लेडीज हाँ, मीनाक्षी लेखी। बताइएगा हाल ही में मोनलम चेन्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? लेह। हाँ। बताइएगा 13 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। बताइएगा किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। बताइएगा 14 मई 2023 को भारतीय जोड़ी टीएस और सर्वजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, स्वर्ण पदक। बताइएगा 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? 15 में परिवार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। बताइएगा भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? ठीक है, विपुल्ला परनीत। बताइएगा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? इंडोनेशिया के बीच। बताइएगा 2023 को किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान। बताइएगा किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? आयुष्मान खुराना को। बताइएगा 14 मई 2023 को ग्रैंड ब्रैडमैन बर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं?
पाकिस्तान के। पाकिस्तान को बने, हाँ। बताइएगा 14 मई 2023 को किसे महिला संबंधित मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता। बताइएगा कहाँ उड़ने वाली छिपकली की खोज की गई है? मिजोरम में। बताइएगा 17 मई 2023 के सूचना अनुसार HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? रेल मंत्री। कौन है रेल मंत्री अभी? ठीक है, अश्वनी वैष्णव। बताइएगा 19 मई 2023 के किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अंजुम मौदगिल। बताइएगा 19 मई 2023 के सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया था? भारत की। बताइएगा 20 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया था? उत्तराखंड के। बताइएगा 20 मई 2023 को स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? 22 को। बताइएगा 18 मई को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से फ्रांस के सम्मानित किया गया? फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान थे। बताइएगा अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बताइएगा क्या में है वो? 15 नंबर का। बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ठीक है, अजीत डोभाल। बताइएगा मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऐश्वर्धन कुमार सिन्हा लिखा हुआ। चेंज हो गए। ठीक है, हीरालाल समारिया हैं। बताइएगा अध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? नरेंद्र मोदी जी। बताइएगा सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। बताइएगा नौसेना का अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। क्या में है? ये हो जाएंगे 25 में है। बताइएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? अनिल चौहान। ये क्या में है? ठीक है, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस है। बताइएगा सलाहकार प्रधानमंत्री कौन है अभी? मतलब प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर। बताइएगा विदेश सचिव अभी कौन है? ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा। बताइएगा रक्षा सचिव कौन है अभी? गिरिधर अरमाने। ओके, ठीक है दोस्तों, यहीं पर समाप्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछना आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। बताइएगा आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा से उत्तर दीजिएगा। कैंडला किसका मात्रक है? सभी लोग अच्छा से उत्तर दीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।